हेलो नमस्कार, मैं हूँ शेषराज और आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक ईवीएस का टॉपिक है। कक्षा 2 का ये टॉपिक है जिसका नाम है गेम्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। तो ये सेकंड क्लास के लिए नहीं बल्कि प्राइमरी के लिए उपयोगी रहेगा और ईवीएस का चैप्टर है। आइए जान लेते हैं इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स क्या है। सबसे पहले इंडोर गेम्स। Indoor games are those games which are played in a room by sitting there and in open. Games like chess, carom, playing cards, ludo, table tennis, etc. तो इंडोर गेम्स कौन से होते हैं जो हम एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर, घर के अंदर हम बैठ के उनको खेलते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? जैसे चेस है, कैरम बोर्ड है, प्लेइंग कार्ड्स है, लूडो है, टेबल टेनिस है। ये गेम्स हैं वो इंडोर गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? आउटडोर गेम्स आर दोज गेम्स विच आर प्लेड इन ए लार्ज एरिया और इन ग्राउंड्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, हॉर्स राइडिंग एट्सेट्रा। आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो हम प्लेग्राउंड में जिनको खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, ओपन एरिया में खेलते हैं। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, हॉर्स राइडिंग है ना, घुड़सवार है। तो ये जो गेम्स हैं वो आउटडोर गेम्स हैं। आउट का मतलब बाहर जो खेलते हैं ग्राउंड में। आउटडोर गेम्स मेक्स हेल्दी एंड फिटनेस ऑफ आवर बॉडी। और जो आउटडोर गेम हम खेलते हैं वो हमें हमारी बॉडी को फिट बनाते हैं। और इंडोर गेम्स मेक डेवलपमेंट इन आवर ब्रेन एंड मेंटल पावर। इंडोर गेम्स जो होते हैं वो हमारा जो ब्रेन पावर है, मेंटल पावर है, उसको मजबूत बनाते हैं, उसको विकसित करते हैं। ठीक है, तो दोनों गेम्स के जो है फ़ायदे हैं। इंडोर गेम्स जो हैं कौन से होते हैं? जो बिल्डिंग के अंदर हम बैठ के उनको खेलते हैं वो इंडोर गेम्स होते हैं। जैसे चेस है, कैरम है, प्लेइंग कार्ड्स है, लूडो है, टेबल टेनिस है। ठीक है, ये वाले गेम्स हम किसी बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं, रूम के अंदर खेलते हैं। तो इनसे क्या फ़ायदा होता है, क्या मतलब होता है इंडोर गेम खेलने से? तो इंडोर गेम जब हम खेलते हैं उनसे क्या होता है? इंडोर गेम्स मेक डेवलपमेंट इन आवर ब्रेन एंड मेंटल पावर। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है, और हमारी जो मानसिक शक्ति है उसको मजबूत करते हैं, उसको विकसित करते हैं। ठीक है, दिमाग का खेल होते हैं जो जो चेस, जो लूडो जो होते हैं ना, वो दिमाग के खेल होते हैं, है ना। उनसे फिजिकल जो हमारा डेवलपमेंट है वो नहीं होता, मेंटल डेवलपमेंट हमारा होता है जो इंडोर गेम्स होते हैं। और जो आउटडोर गेम्स हैं उनसे हमारी जो है बॉडी है, फिटनेस है, इससे रिलेटेड होते हैं आउटडोर गेम्स। क्योंकि उनमें हमें हमारे शरीर को कुछ एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं, हमें दौड़ना पड़ता है। ठीक है, हाथों की एक्सरसाइज होती है, पैरों की होती है उससे। तो आउटडोर गेम्स जो हैं उससे हमारे मेक हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर जो है उसको फिट बनाते हैं, वो बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। कौन से होते हैं आउटडोर गेम्स? जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, हॉर्स राइडिंग है। तो ये हम अंदर नहीं खेल सकते, ओपन एरिया इनके लिए चाहिए, प्लेग्राउंड इनके लिए चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। समझ गए होंगे इंडोर गेम्स किसको बोलते हैं, आउटडोर गेम किसको बोलते हैं। चलिए आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं इंडोर आउटडोर गेम्स। लीजिए, नेम ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द लेसन। ठीक है, यहाँ पे गेम्स का नाम आएगा पहले कॉलम में। सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है? कोई अगर इंडोर गेम है उसके सामने आपको हाउस का पिक्चर बनाना है, आउटडोर गेम है उसके सामने आपको पेड़ का पिक्चर बनाना है। हाउस का मतलब घर के अंदर हम खेल रहे हैं तो इंडोर हो गया, पेड़ आउटडोर। ठीक है, घर के अंदर तो नहीं है पेड़, तो बाहर है, ग्राउंड में है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कितने प्लेयर होते हैं ये दिखाएगा, और चौथे नंबर पे इस खेल को खेलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहला है हॉप स्कॉच यानी स्टेपू, आउटडोर गेम्स है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं। इसमें हमें मार्कर चाहिए जिसको थीपी बोलते हैं, चौक और ग्राउंड। ठीक है, मार्कर या चौक और ग्राउंड, ये 2 चीज़ें इसमें चाहिए। दूसरा है लंगड़ी टांग। तो लंगड़ी टांग भी आउटडोर गेम्स है। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके लिए हमें केवल मैदान चाहिए और कुछ सामान नहीं चाहिए हमें। तीसरा गेम है हाइड एंड सीक, लुका छिपी। ये इंडोर भी है, आउटडोर भी है। हम इसको अंदर भी खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा इसमें खिलाड़ी हो सकते हैं।
इसके लिए हमें चाहिए क्या, हाइडिंग प्लेस चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे हम छुप सकें, ठीक है। तो ये है हाइड एंड सीक। चौथा गेम है 7 टाइल्स। ये भी आउटडोर गेम है, 2 इसमें खिलाड़ी होते हैं। इसमें क्या चाहिए हमें, टाइल्स एंड रबर बॉल, 2 चीज़ें चाहिए, टाइल्स एंड रबर बॉल। नेक्स्ट गेम है कबड्डी। कबड्डी आप जानते हैं बाहर खेलते हैं प्लेग्राउंड में, तो ये आउटडोर गेम है। पेड़ का पिक्चर बना दिया। नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें कितने होते हैं, 14 होते हैं टोटल। 2 टीमें होती हैं ना, तो उनमें 14 होते हैं, एक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। क्या चाहिए इसमें, विशल चाहिए, विशल जो बजाते हैं ना, और ग्राउंड चाहिए हमें। तो कबड्डी भी जो है आउटडोर गेम है। उसके बाद में मार्बल्स, मार्बल्स होते हैं ना कंचे, वो भी आउटडोर गेम है। 2 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हो सकते हैं। इसमें हमें मार्बल्स चाहिए होता है और ग्राउंड चाहिए होता है। तो मार्बल्स भी आउटडोर गेम है, ठीक है। उसके बाद में है रेसलिंग। रेसलिंग का मतलब कुश्ती होता है ना, रेसलर होते हैं पहलवान। तो रेसलिंग भी आउटडोर गेम है, इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी हो सकते हैं। और क्या चाहिए इसमें, रेसलिंग रिंग चाहिए और विसल चाहिए। जहाँ पे रेसलिंग करते हैं ना, कुश्ती करते हैं, तो उस जगह को, उस ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, ठीक है। और विसल चाहिए, सिटी चाहिए। ये भी आउटडोर गेम है, 2 या 2 से ज़्यादा पहलवान हो सकते हैं। फिर है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा मैंने आपको उस दिन दिखाया था पिक्चर, वीडियो भी दिखाया था। ये भी आउटडोर गेम है, 2 या 2 से ज़्यादा इसमें खिलाड़ी हो सकते हैं। डंडा, गिल्ली एंड प्लेग्राउंड, ये चाहिए इसमें, है ना। लकड़ी के डंडे गिल्ले होते हैं, डंडा और गिल्ली, और मैदान चाहिए। आउटडोर गेम है। फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाना। तो पतंग आप घर के अंदर तो नहीं उड़ा सकते, इसलिए ये भी आउटडोर गेम है। इसमें एक प्लेयर होता है, मतलब एक व्यक्ति इसको उड़ा सकता है। क्या चाहिए इसमें, काइट एंड थ्रेड चाहिए, धागा चाहिए और पतंग चाहिए, 2 चीज़ें इसमें चाहिए। फिर है चेस। चेस जो है वो इंडोर गेम है। शतरंज, हाउस का पिक्चर है, 2 इसमें खिलाड़ी होते हैं चेस में। चेस बोर्ड और चेस पीसेज चाहिए, है ना। हाउस हाउस, ये भी इंडोर गेम है, 2 या 2 से ज़्यादा इसमें खिलाड़ी हो सकते हैं। प्लेइंग टॉयज़, जो खेलने के जो खिलौने होते हैं वो इसमें चाहिए। कैरम, ये भी इंडोर गेम है, इसमें भी 2 से 4 खिलाड़ी होते हैं। कैरम बोर्ड और कॉइन्स चाहिए। लूडो, ये भी इंडोर गेम है, इसमें भी 2 से 4 खिलाड़ी हो सकते हैं। इसमें भी लूडो बोर्ड चाहिए और प्लेइंग कॉइन्स चाहिए। तो नीचे वाले जो चारों गेम हैं ये इंडोर गेम्स हैं, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम। सबसे पहले कॉलम में आपको गेम का नाम मिलेगा, दूसरे में कितने खिलाड़ी होते हैं ये मिलेगा। क्रिकेट आउटडोर गेम है ना, 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। एक टीम की हम बात करेंगे, मतलब 2 टीमें होती हैं गेम्स में, हम जब हम खेलते हैं तो एक टीम की बात करेंगे यहाँ पे। अगर 2 टीम मतलब टोटल खिलाड़ियों की संख्या पूछेंगे तो इससे डबल हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ, हॉकी में भी एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में एक तरफ 5 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल एक तरफ 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें 15 प्लेयर्स होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं, पोलो जो खेल होता है उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं, 4 प्लेयर्स होते हैं, वाटर पोलो जो होता है उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा होते हैं, वॉलीबॉल जो हम खेलते हैं फिंगर्स से उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ, कबड्डी जो खेलते हैं उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, दोनों टीमों में 14 प्लेयर्स होते हैं, हैंडबॉल जो होता है उसमें भी 7 प्लेयर्स होते हैं। हैंडबॉल का मैंने आपको वीडियो दिखाया था, कैसे वो हाथ से पकड़ के और उसको नेट की तरफ फेंकते हैं। फिर लास्ट में खो खो, तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं। तो क्रिकेट 11, फुटबॉल 11, हॉकी 11, बास्केटबॉल 5, बेसबॉल 9, रग्बी फुटबॉल 15, पोलो 4, वाटर पोलो 7, वॉलीबॉल 8, कबड्डी 7, हैंडबॉल 7, खो खो 9। ये हो गए गेम्स।
और नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, अब देखिए गेम्स विच आर प्लेड बाय 1 और 2 प्लेयर्स ऑन ईच साइड, सिंगल और डबल्स। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको एक तरफ से एक प्लेयर भी खेल सकता है और 2 प्लेयर भी खेल सकते हैं। ठीक है, सिंगल और डबल जो होते हैं, जैसे बैडमिंटन है तो उसको 4 लोग भी खेल सकते हैं, 2 भी खेल सकते हैं। टेनिस है उसको भी, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, कैरम्स है, तो इनको एक एक लोग भी खेल सकते हैं, मतलब एक तरफ एक लोग एक तरफ एक लोग, या फिर डबल डबल भी इनको खेल सकते हैं। गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड फील फ्रेश। गेम से हम रिलैक्स महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। प्लेइंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड माइंड। खेलना जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए। इन हॉप स्कॉच इफ आवर लेग टचेज द लाइन वी आर आउट। अगर हॉप स्कॉच में हमारा जो पैर है वो लाइन के अगर टच हो जाता है तो हम आउट माने जाते हैं। इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ गेम्स। गेम्स कितने तरह के होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर गेम। क्या होते हैं हमने सबसे पहले बात कर ली। सम पीपल प्ले गेम्स एज ए प्रोफेशन। कुछ लोग जो हैं व्यवसाय के रूप में गेम खेलते हैं, पैसे के लिए गेम खेलते हैं, पैसे मिलते हैं उनको बदले में। प्लेइंग टीम गेम्स टीचेज अस द वैल्यूज ऑफ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। जब हम टीम में गेम्स खेलते हैं तो हमें उससे क्या सीख मिलती है, हम उससे कुछ सीख पाते हैं। वैल्यू ऑफ टीम वर्क, मिलजुल के काम करने से उसका क्या महत्व है। सहयोग हम उससे सीखते हैं एक दूसरे का। टीम जो होती है ना, अगर एक भी खिलाड़ी सहयोग नहीं करेगा तो वो जीतने में उनको मुश्किल होगी, इसलिए हम उसमें सहयोग सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, मिलजुल के काम करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हम गेम से सीखते हैं। हम उससे डिसिप्लिन सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन से हम गेम खेलते हैं, उसमें कोऑपरेशन की भावना होती है। ठीक है, एकता की भावना उसमें होती है ना, सब मिल करके खेलते हैं। और टीम वर्क हम उसमें सीख पाते हैं, टीम वर्क करने से जीत मिलती है। तो इस तरह से गेम खेलने से हम सीखते भी हैं, उससे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारी वो एक्सरसाइज तो होती हैं बॉडी की, दिमाग की, लेकिन हम कुछ वैल्यूज़ जो होते हैं ना वो भी उससे सीखते हैं। तो इस स्लाइड में डबल सिंगल कौन से गेम होते हैं और कुछ गेम्स के बारे में, इसमें 6 पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े। आइए नेक्स्ट। तो इसमें यही दिया हुआ है, गेम खेलने से रिलैक्स महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, हमारी बॉडी की, हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होती है। और मुख्य रूप से गेम 2 प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर गेम। कुछ लोग जो है प्रोफेशन होता है उनका, व्यवसाय होता है उनका गेम, और इससे हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं, कई सारे वैल्यूज़ हम इससे सीखते हैं। और सिंगल डबल वाले गेम कौन से हैं, 5 गेम्स इसमें दिए हैं। बैडमिंटन है, टेनिस है, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कैरम्स। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं तो ये खेल सकते हैं, 2 भी खेल सकते हैं। मान लीजिए अगर 4 खिलाड़ी हैं तो 2 टीमें होती हैं ना, तो 2-2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या, थोड़ा सा ग्राउंड में थोड़ा सा चेंजेज आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आता है उसमें ग्राउंड में, बाकी खेल सकते हैं उसको 2 से 4 लोग। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मैच करना आपको, इसमें उल्टे पुल्टे दे रखे हैं तो आपको मैच करना है। स्नेक एंड लीडर, तो स्नेक एंड लीडर को सामने वाले से मैच करना है। क्या एडवेंचर स्पोर्ट है, गार्ड्स द गोल है, क्या है? तो स्नेक एंड लीडर क्या है, एक बोर्ड गेम है ना, जो लास्ट वाला है वो उसके साथ में मैच करना है, बोर्ड गेम। हॉकी क्या है, तो हॉकी के साथ में तीसरा वाला मैच करना है, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। तीसरा है ग्लाइडिंग, तो ग्लाइडिंग का मतलब मैंने आपको वीडियो दिखाया था कैसे ग्लाइडिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये कैसा है, एडवेंचर स्पोर्ट है ना, तो पहले के साथ में ग्लाइडिंग हो जाएगा एडवेंचर स्पोर्ट। फिर है गोलकीपर, गोलकीपर क्या करता है, तो ये दूसरे के साथ मैच होगा,
गोलकीपर जो है वो गार्ड्स द गोल, गोल को रोकता है, उसको गोल होने से बचाता है, वो रोकने की कोशिश करता है उसका। फिर है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथन आनंद क्या है, तो ये तीसरे के साथ में मैच हुआ। वॉन द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप इन 2012, 2012 में उन्होंने वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप थी उसको जीता था। ठीक है, ये तो ये पाँचों हो गए। उसके बाद में पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 5 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ एंड राइट देयर नेम्स। आपको 5 किन्हीं भी खेलों के जो खिलाड़ी हैं अलग अलग, उनकी पिक्चर आपको चिपकानी है और उनका आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू प्ले गेम्स। गेम खेलना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है गेम खेलना, तो गेम खेलना क्यों ज़रूरी है बताइए आप। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्ले गेम्स बिकॉज, गेम खेलना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। हमारे दिमाग की, हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की अच्छी एक्सरसाइज होती है। इट कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। गेम खेलने से हम फ्रेश रहते हैं, हमें रिलैक्स महसूस होता है और हम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, जो आलसीपन है वो दूर होता है गेम खेलने से। हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होती है, हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, और जब दोनों की एक्सरसाइज होती है तो हम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी काम को फिर करेंगे तो एक्टिव रहेंगे हम उसमें, हमें आलस नहीं आएगा। तो गेम खेलना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गेम खेलने से हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे हम फ्री महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, एक्टिव महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है। तो ऊपर लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्ले गेम्स बिकॉज इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू बॉडी एंड माइंड, इट कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर गेम्स एंड ऑक्यूपेशन फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए गेम खेलना एक ऑक्यूपेशन कैसे है, कैसे उनका व्यवसाय है। सम पीपल अर्न मनी बाय प्लेइंग स्पोर्ट्स। कुछ लोग जो हैं वो गेम खेलने से पैसे कमाते हैं। ठीक है, सो गेम्स आर ऑक्यूपेशन फॉर सम पीपल। तो पैसे कमाते हैं तो उनके लिए ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, तो गेम एक ऑक्यूपेशन कैसे है, क्योंकि कुछ लोग इससे पैसे कमाते हैं इसलिए ऑक्यूपेशन हो गया उनके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट एनी वन फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर। किसी एक स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में आप लिखिए, 2-3 लाइन, 4 लाइन। तो जो भी आपका फेवरेट प्लेयर है, हो सकता है वो फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, ठीक है, किसी भी खेल का वो हो सकता है, उसके बारे में आपको 2-3 लाइनें लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है पीटी उषा। आप चाहें तो क्रिकेट खिलाड़ी का नाम लिख सकते हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, किसी भी खेल के खिलाड़ी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे पीटी उषा का लिखा हुआ है, पीटी उषा वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच ओलंपिक फाइनल्स इन 400 मीटर्स। तो पीटी उषा एक पहली महिला थी भारत की जो ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंची थी 400 मीटर रेस में। कहाँ पे पहुंची थी, कब पहुंची थी? 1984 में लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में। लॉस एंजल्स में जब ओलंपिक हुए थे 1984 में, तो भारत की पहली महिला थी पीटी उषा जो 400 मीटर रेस में फाइनल तक पहुंच गई थी। तो ये एक पर्सनैलिटी है पीटी उषा, उनके बारे में ये 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं कि पीटी उषा जो है वो प्रथम भारतीय महिला थी जो 1984 में जो ओलंपिक्स हुए थे लॉस एंजल्स में, उसमें 400 मीटर रेस में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा थी। तो ये जीके का भी क्वेश्चन हो गया आपका कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो 400 मीटर रेस में फाइनल तक पहुंची थी। तो ये कौन है? पीटी उषा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 गेम्स एंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड टू प्ले द गेम्स। आपको कोई 4 गेम्स का नाम लिखना है, ठीक है, और उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या आपको लिखनी। कोई भी आप गेम लिख सकते हैं, कोई भी 4 गेम्स का नाम। तो पहला इसमें लिखा हुआ है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? 2 टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स ईच। 2 टीमें होती हैं इसमें, एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो 5 × 2 10, ठीक है। तो एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल। दूसरा गेम है फुटबॉल। फुटबॉल में 2 टीम्स होती हैं ऑफ 11 प्लेयर्स ईच। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में, 2 टीमों में डबल हो जाएंगे। क्रिकेट, क्रिकेट में 2 टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच। 2 टीमें होती हैं क्रिकेट में और एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी, हॉकी में भी इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। फिर है चेस, प्लेड बिटवीन 2 पर्सन्स। चेस जो है वो 2 लोगों के बीच में खेला जाता है, ठीक है। और फेमस प्लेयर में हमने आपको दिखाया, पिक्चर भी आपको दिखा देंगे। फेमस प्लेयर विश्वनाथन आनंद थे, हैं मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गेमों के नाम पूछे थे। बास्केटबॉल जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, फुटबॉल जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, क्रिकेट जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, चेस जिसको 2 लोग खेल सकते हैं, प्लेड बिटवीन 2 पर्सन्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ रिक्रिएशन? मनोरंजन क्या है? किसको मनोरंजन बोलते हैं हम? तो स्पेंडिंग टाइम डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन इज कॉल्ड रिक्रिएशन। मतलब हम समय मान लीजिए बिता रहे हैं, स्पेंडिंग टाइम कर रहे हैं, हम समय को व्यतीत कर रहे हैं, डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करके, फ्रॉम द रूटीन, मतलब हम डेली मान लीजिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, डेली हम करते हैं कुछ काम करते हैं, उससे अलग हम कुछ काम कर रहे हैं अपना समय गुजारने के लिए, ठीक है, वो ही रिक्रिएशन है, ठीक है। इट इज़ द वे टू रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड। और ये तरीका होता है कि हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को रिलैक्सेशन महसूस हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेली मान लीजिए हम डेली कर रहे हैं कुछ भी काम, उससे अलग, उससे डिफरेंट, उससे हट करके हम कुछ काम कर रहे हैं अपना समय बिताने के लिए। हो सकता है आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, आप डांस सीख रहे हैं, डांस कर रहे हैं आप, ठीक है, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो डेली तो घूमने नहीं जाते, तो वो क्या है? रिक्रिएशन है, जिससे हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। क्योंकि डेली डेली हम रूटीन में जो काम करते हैं उससे बोरिंग महसूस होने लगता है कभी कभी, तो हम उससे कुछ अलग करते हैं और वही रिक्रिएशन है, वही मनोरंजन है। मूवी देखने जाते हैं आप कभी कभी, ठीक है, तो वो डेली तो नहीं देखने जाते सिनेमा में, थिएटर में, तो वो रिक्रिएशन का एक वे है, तरीका है, ठीक है। तो इस स्लाइड में है उन गेम्स का नाम जो 4 गेम्स थे और उनमें प्लेयर्स नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमने पढ़ा रिक्रिएशन क्या है, मनोरंजन क्या है। तो रिक्रिएशन क्या है? हम रूटीन जो हमारा वर्क है उससे हट करके हम अपना समय गुजारने के लिए कुछ करते हैं जिससे हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को रिलैक्स महसूस होता है, ठीक है, वही रिक्रिएशन है। उसके बाद में कुछ होमवर्क इसमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, कुछ पिक्चर पेस्ट करनी है। जैसे खिलाड़ियों की पिक्चर ऊपर दिया हुआ था एक क्वेश्चन, आपको अगर पिक्चर मिली तो आप कर सकते हैं ईवीएस की कॉपी में, ठीक है। किन्हीं खिलाड़ियों की, 5 खिलाड़ियों की आप पिक्चर पेस्ट कीजिए, अलग अलग गेम के हों तो अच्छा रहे। अब यहाँ पे दिया हुआ कि आपको पिक्चर पेस्ट करनी है किसकी? इंडोर गेम्स की और आउटडोर गेम्स की। कोई भी मान लीजिए 2 इंडोर गेम है, 2 आउटडोर गेम है, उनकी आपको पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है। और नीचे जो है उनका लेबल लगा दीजिए, गेम का नाम लिख दीजिए कौन सा गेम है, ठीक है। जैसे इंडोर गेम में आप चेस, लूडो, कैरम लिख सकते हैं, पिक्चर उनकी चिपका सकते हैं। आउटडोर गेम में आप कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, हॉकी, इनकी आप पिक्चर लगा सकते हैं। चलिए
राइट अबाउट इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स विथ एग्जाम्पल। इंडोर गेम्स क्या होते हैं, आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, उदाहरण के साथ में समझाइए। उदाहरण का मतलब है कौन से होते हैं, उन गेम का नाम बताना अपने को। ठीक है, इंडोर गेम्स वैसे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस और रूम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। ऐसे गेम जो गेम घर के अंदर या रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हैं, ऐसे गेम्स को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। कौन से इंडोर गेम्स होते हैं, जैसे चेस है, कैरम बोर्ड है, स्नेक एंड लीडर है, लूडो है। तो ये गेम्स होते हैं इंडोर गेम्स, जिनको हम घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, रूम के अंदर इनको हम खेल सकते हैं। बैठ के भी खेलते हैं, ठीक है, बैठ के हम खेलते हैं आराम से घर के अंदर। मान लीजिए बारिश है, बाहर धूप है, तो हम बाहर तो नहीं जा सकते ग्राउंड में, इसलिए हम अंदर बैठ के गेम खेलते हैं। और इंडोर गेम से क्या फ़ायदा है वो हमने सबसे पहले पढ़ा था। इंडोर गेम खेलने से हमारी जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसका वो डेवलप होता है, और हमारा जो मेंटल जो पावर है वो डेवलप होता है। ठीक है, बॉडी जो है वो हमारी फिट नहीं रहती है। ये गेम खेलने से माइंड का डेवलपमेंट होता है, माइंड का विकास होता है। ओके, आप देखते हैं आउटडोर गेम के बारे में। ठीक है, पहले इंडोर गेम ही दिया हुआ है यहाँ पे भी। तो ऊपरी ऊपर येलो कलर में जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 3 इंडोर गेम्स एंड 3 आउटडोर गेम्स एंड ऑल्सो राइट देयर नेम्स। मतलब 3 यहाँ पे पूछा है कि 3 इंडोर गेम्स का पिक्चर लगाइए, 3 आउटडोर गेम्स का पिक्चर लगाइए, उसके बाद में उनका नाम लिखिए कौन से गेम है। ठीक है, फिर 4 नंबर पे आंसर द डिटेल, राइट अबाउट इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ में हमें बताना है कौन से इंडोर गेम्स हैं, कौन से आउटडोर गेम्स हैं, और इंडोर गेम किसको बोलते हैं, आउटडोर गेम किसको बोलते हैं, फिर क्या फ़ायदा है उनसे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो इंडोर गेम्स हैं जो हम घर के अंदर, रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं। हमारे माइंड का इसमें डेवलप होता है, और बाहर अगर मौसम ठीक नहीं है तो हम ये गेम खेल सकते हैं बैठ कर के। इसमें खिलाड़ी भी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, 2 लोग, कम से कम 2 लोग हों तो हम इस गेम को खेल सकते हैं, 2 से 4 लोग। आप अपने मम्मी पापा के साथ में, भाई बहन के साथ में इस गेम को खेल सकते हैं। लूडो है, स्नेक लीडर है, चेस है, कैरम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आउटडोर गेम्स के बारे में देखते हैं। उसके बाद में आपको कुछ खिलाड़ियों की पिक्चर भी दिखाते हैं, कुछ प्लेयर्स हैं। लीजिए, आउटडोर गेम्स, द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस और रूम आर कॉल्ड आउटडोर। ऐसे गेम जो हम बाहर खेलते हैं, घर से बाहर, ग्राउंड में खेलते हैं, जिनको रूम से बाहर, बिल्डिंग से बाहर खेलते हैं, ऐसे गेम्स को हम आउटडोर गेम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉकी, क्रिकेट, हॉपस्कॉच एट्सेट्रा। अब यहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हॉकी, क्रिकेट, हॉपस्कॉच, कबड्डी एट्सेट्रा। तो ऐसे गेम जो हम घर के बाहर, रूम के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, एक ओपन एरिया में, प्लेग्राउंड में हम जिनको खेलते हैं, उसको हम आउटडोर गेम्स बोलते हैं। और आउटडोर गेम्स का एग्जांपल है हॉकी, क्रिकेट, हॉपस्कॉच एट्सेट्रा। अब आइए हम आपको कुछ खिलाड़ियों की पिक्चर दिखाते हैं और उनके बारे में कुछ बता भी देते हैं, उनका नाम बता देते हैं। जैसे दिख रहा है आपको, एक पिक्चर दिख रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो बता सकते हैं आप ये कौन सा प्लेयर है? चलो हम आपको बता देते हैं, ये साइना नेहवाल है, ठीक है। साइना नेहवाल इनका नाम है, और क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत की, और 1 महीने में तीसरी बार प्रथम स्थान पाने वाली अकेली महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है, साइना नेहवाल।
एक महीने में 3 बार प्रथम स्थान पर रही थी साइना नेहवाल। और इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। ठीक है, तो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, इनका नाम है, और हैदराबाद की हैं ये। जन्म इनका वैसे हरियाणा में हुआ था, हैदराबाद में रहती हैं। और ये खिलाड़ी हैं फेमस चेस प्लेयर, इनका नाम है विश्वनाथन आनंद विशाय। और 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, विश्वनाथन आनंद है। 11 दिसंबर 1969 को इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 2000 से 2002 के बीच FIDE वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप कराई थी, और 2007 में वह विश्व चैम्पियन बने 2007 में। और 2008 में भी अपना टाइटल रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर बरकरार रखा। तो 2007 और 2008 में ये चैम्पियन रहे थे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे, पहले ग्रैंड मास्टर। और ये हैं वीरेंद्र सहवाग, जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। जन्म तो इनका भी हरियाणा में हुआ था। प्यार से उन्हें वीरू भी कहते हैं इनको, नजफगढ़ के नवाब भी इनको कहते हैं, आधुनिक क्रिकेट के जैन मास्टर भी इनको कहते हैं। दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। पहला उन्होंने एक दिवसीय मैच 1999 में, और पहला टेस्ट मैच उन्होंने 2001 में खेला था। ठीक है, दाएं हाथ से खेलते हैं, वीरेंद्र सहवाग इनका नाम है। और चलो ठीक है, ये हैं सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा इनका नाम है। ये टेनिस खेलती हैं। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं भारत की। 2003 से 2013 में लगातार एक दशक तक उन्होंने महिला टेनिस संघ के एकल और डबल में शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रही थी वो सानिया मिर्ज़ा 2003 से 2013 तक। ठीक है, तो ये टेनिस खेलती हैं। चलो, ये हैं विराट कोहली, सब आप इनको जानते हैं। तीनों प्रारूपों के जो है कप्तान बन चुके हैं, रह चुके हैं। दाएं हाथ से खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से इनको जाना जाता है। और कम आयु, मतलब कम एज में ही ये विश्व कप क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं, सबसे कम उम्र के। चीकू इनका उपनाम है, चीकू। जन्म इनका 5 नवंबर 1988 को हुआ था। ठीक है, ये हैं सचिन तेंदुलकर, सब जानते हैं इनको भी। सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, ये भी क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में इनको गिना जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको दिया जा चुका है। प्रथम खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया जा चुका है। पद्म विभूषण इनको दिया जा चुका है। तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। ये हैं महेंद्र सिंह धोनी, इनको भी सब जानते हैं आप। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, झारखंड के हैं। और इनको भी पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको भी दिया जा चुका है। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, सबसे सफल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी इनका नाम है। ये भी दाएं हाथ से खेलते हैं। और ये हैं मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम है, मेंगते चंगेइजेंग मैरी कॉम इनका नाम है, MC मैरी कॉम। और मणिपुर की ये खिलाड़ी हैं, भारत की हैं। 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। बहुत जो महान खिलाड़ी, 8 बार विजेता रह चुकी हैं। और ये हैं द ग्रेट खल्ली, एक पेशेवर पहलवान है। और इनका जन्म ठाकुर परिवार में हुआ था। हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों फिल्मों में काम कर चुके हैं। और बिग बॉस के चौथे जो उनका हुआ था संस्करण, उसके उप विजेता भी थे। इन्होंने कई बार अंडरटेकर और बिग शो जैसे पहलवानों को धूल चटाई है। दिलीप राणा इनका नाम है, वैसे हिमाचल प्रदेश में जन्मे थे। और ये खिलाड़ी हैं विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह ये भी भारत की जो प्रोफेशनल ये मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं।
पहले मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। भारत के पहले मुक्केबाज हैं जिन्होंने पदक जीता था। और एफ्रो एशियाई गेम्स में उनको स्वर्ण पदक में मिला था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कई सारे पदक इन्होंने जीते हैं। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं, भारतीय प्रोफेशनल बॉक्सर। चलो उसके बाद में ये हैं मनप्रीत सिंह, हॉकी के कैप्टन हैं, भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। 2017 में भारत की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के मौजूदा कप्तान और आधा वापसी के रूप में खेलते हैं। पहली बार उन्होंने 19 साल की उम्र में 2011 में भारत के लिए खेलना शुरू किया था। तो मनप्रीत सिंह, इनसे पहले सरदारा सिंह थे हॉकी के कैप्टन। ठीक है, तो इनका नाम है मनप्रीत सिंह, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। हमारा नेशनल जो गेम है हॉकी, उसके कैप्टन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उसे आज गेम्स के बारे में आपको कई सारी चीज़ें आपको बताई। कैसा लगा ज़रूर बता सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।